हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 to 8 के लिए जो परीक्षा 10/12/2023 को आयोजित किया गया था बीपीएससी टीचर के लिए, ठीक है। तो इस बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं जनरल स्टडी सेक्शन का यह प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डील करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को डिटेल में व्याख्या में यहाँ पर हल करेंगे ताकि अगले एग्जाम में आप लोग इसे आसानी से बना सकें। ताइए, और जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक एग्जाम हुए हैं बीपीएससी टीचर को लेकर के, मैं सभी क्वेश्चंस के मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव जीके जनरल स्टडी के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे जनरल स्टडी सेक्शन में समझ में आएगा वो मैं आप लोगों को उपलब्ध भी कराऊंगा। इससे पहले मैं एक जनरल स्टडी के वीडियो भी आप लोगों को मॉक टेस्ट 1 नाम से दिया है। और यदि अभी तक भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए आइए हम लोग बनाते हैं एक एक करके सवाल को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए, किसी घटना की प्रायिकता जो है ना वह 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कहने का मतलब कि ये 0 से क्या है, 0 से कम है। ये क्या है, 0 से कम है। माइनस में क्या मतलब हुआ, 0 से कम। और ये क्या है, 1 से अधिक है। ये क्या है, 1 से अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी सही, क्योंकि 1 से अधिक यहाँ पर उत्तर सही लिया गया है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पूछा है कि नहीं हो सकती है, तो माइनस में भी 0.7 नहीं हो सकता, 0 से छोटा भी नहीं और 1 से अधिक भी नहीं, 1.2 भी नहीं हो सकता है। तो 2 विकल्प सही है, इसलिए उत्तर सही हो गया उपयुक्त में से 1 से अधिक। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है। मेरे पास थोड़ी सुविधाओं का अभाव रहता है, इसी कारण से थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन आपको प्रश्न समझना चाहिए, बल्कि मेरी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। कम सुविधाओं पर भी मैं बना रहा हूँ, प्रयास रहता है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। पहले लाभ कितना था, 16%। अब लाभ कितना है, 20%। तो लाभ के बीच प्रतिशत का अंतर कितना है, 4%। लाभ में प्रतिशत में अंतर कितना है, 4%। और ये हुआ प्रतिशत में अंतर, ये लाभ का प्रतिशत अंतर, ठीक है, प्रतिशत लाभ में जो अंतर आ रहा है। और रुपया में क्या अंतर है, रुपया में क्या अंतर है, तो रुपया में जो अंतर है वो 100 रुपया अधिक हो जा रहा है। ये 100 रुपया अधिक हो रहा है, इतना प्रतिशत अधिक हो रहा है। प्रतिशत में वृद्धि 4% का, रुपया में वृद्धि 100 रुपये का, तो 4% बराबर 100 रुपया। पूछा क्या था, साइकिल का लागत मूल्य। हमेशा जो लागत मूल्य होता है ना, यही लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। और ये प्रतिशत में जो होता है, क्रय मूल्य प्रतिशत में जो होता है वो हमेशा के हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य प्रतिशत में कितना, 100%। तो 4% बराबर 100 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 और बटे 4 रुपया, यानी कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपया। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना, तो 25 और गुना 100, कहने का मतलब है 2500 रुपया। तो ये हो गया आपका विकल्प सी उत्तर। आइए चलते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर पर। फिर से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सुविधाओं का मेरे पास थोड़ा सा अभाव है, तो अभाव वाले सुविधाओं में भी आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि ये सुविधा का अभाव है, इस चीज़ को देखेंगे कि समझने में ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं।
एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 2 खंड का मतलब ये हुआ कि जैसे क्लास 1 है, कक्षा फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्लास में सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी हो सकता है, 2 खंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है कि ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। अब सोचिए कि जो मान लीजिए कि यहाँ कक्षा संख्या क्या है, कक्षा संख्या 1 है, तो जितना है ना, कह रहा है कि प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या जो है उस कक्षा से दोगुनी होगी। तो पहली कक्षा में इसमें 2 से गुना करेंगे तो पेड़ों की संख्या पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा की यदि बात करें तो पेड़ों की संख्या दोगुनी होगी तो 4 हो जाएगा। तीसरी कक्षा में यदि बात करें तो पेड़ों की संख्या फिर से दोगुनी होगी तो 6 हो जाएगा। चौथी कक्षा में बात करें तो पेड़ों की संख्या फिर से दोगुनी तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते चलते कुल मिलाकर के 12 कक्षा है और इस बार पेड़ों की संख्या फिर से दोगुनी मतलब 24। आप जब देखेंगे तो 1 से 12 कक्षा तक में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सम संख्या में वृद्धि हो रहा है। और सम संख्याओं का योग जो होता है n × n+1 होता है। तो कितने सम संख्या है, तो 1 से लेकर के 12 तक, और सम संख्याओं का योग कितना होता है n × n+1, और n का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर n का मान 12 है। चूंकि 1 से लेकर के 12 कक्षाएं हैं तो हम क्या करेंगे, 12 × 12 + 1 कितना 13, और 13 12 56 यानी 156। तो 2 अनुभाग है, एक अनुभाग भी लगाएगा 156 पेड़ और दूसरा अनुभाग भी लगाएगा 156 पेड़। ठीक है, दोनों अनुभाग मिला करके 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 और 2 1 3, 312, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 पर। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5 2 और 9 2 से समान दूरी पर हो। ठीक है, यदि मैं ग्राफ पेपर तो नहीं है लेकिन बनाने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आप इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर की तरह बना लेते हैं तो ये लाइन x अक्ष कहलाता है और ये लाइन क्या कहलाएगा, y अक्ष। तो एक साइड जो प्लस होता है x बोलते हैं, दूसरी तरफ जो माइनस मान होता है x डैश बोलते हैं। ये जो खड़ी है ये y रेखा है, तो ऊपर में y लिखते हैं और नीचे y डैश लिखते हैं। तो ये बीच में शून्य हुआ और एक एक अनुभाग करके, अच्छा 5 खंड होना चाहिए। ये जो आप नियामक देख रहे हैं इसमें पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का। पहला मान किसका हुआ, x का, और दूसरा मान किसका हुआ, y का। यानी x पर 5 और 9 लेना है। तो x को थोड़ा सा मैं और बड़ा करूं ताकि 9 तक किसी तरह से ले पाऊं। ये x मैं इधर लिख देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया और 5 भी x पर लेना है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, ज़्यादा से काम नहीं है। इधर से 2, यदि 1 2 और इधर भी 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर जगह है तो हमको लग रहा है ना कि ये माइनस में 5 होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आगे जगह लग रहा है तो प्रिंट में होने में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो 1 2 3 4 और 5, ये वाला हो गया -5। तो पहला जो नियामक है x पर -5 और 2 है। कहने का मतलब यदि इधर से और इधर से लूँ तो ये वाला हो जाएगा -5 और 2 का नियामक है। और दूसरा क्या है, 9 और 2, ये वाला कॉमा के बाद फिर से यहाँ पर माइनस मुझे लग रहा है, तो ये हो जाएगा -2, ये वाला हो गया -2 और ये 9। तो इसको ले आएंगे तो आप यहाँ पता चलेगा कि ये 9 और -2 है। ठीक है, अब एक ऐसे
क्या यहाँ जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है ना, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो आपको एक ऐसा बिंदु खोजना है, कहाँ पर खोजना है, वाई अक्ष पर, यानी इस लाइन पर आपको एक ऐसा बिंदु खोज निकालना है जिस बिंदु पर से ये दोनों दूरी बराबर हो। ठीक है, तो x पर जैसे ही कहा y अक्ष पर ना, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि x पर क्या लेना है, 0 लेना है, यानी यहीं पर हो गया ये x 0 और y पर आपको लेना है y पर 5। तो यदि अच्छा देखिए पहले में देखते तो y पर 5 लेते हैं, 2 3 4 5 ये हुआ। यदि 5 पर से देखेंगे तो क्या ये भी -5 होगा, आगे जगह खाली है, इसका मतलब 5 होगा, -5। तो यदि -5 पर गौर करें तो 5 पर से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है या नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे। या एक बात तो तय है कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि पहला मान x का होता है और x पर 7 नहीं होगा, क्योंकि y अक्ष पर कहा है। तो a और c में से आपको चयन करना है, a और c में से चयन करना है। तो ये देखना है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी निकालने वाला एक सूत्र होता है, तो दूरी सूत्र से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र होता क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी बराबर सूत्र जो होता है, दूरी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर रख करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक नियामक चेक करते हैं कि विकल्प सी यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला हो गया x1 और ये वाला हो गया x2 और दूसरा ये हो गया y1 और ये हो गया आपका y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह खाली है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। √अंडर x2 क्या है, 0 माइनस, और ये वाला माइनस जो है ना पहले से है, और ये वाला माइनस जो दिया हूं मैं ये सूत्र वाला है, तो -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये सूत्र वाला प्लस है ये वाला। ठीक है, और इसके बाद y2 माइनस, तो y2 क्या है, तो y2 है -7 और -2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा कि ये माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और प्लस में 7 2 9 9 9 81, -7 और -2 मिलकर के -9 हो गया, -9 का स्क्वायर प्लस में 81 हो गया। अब आप इसको 6 और 8 2 10 106। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 0 और -7 ले, ये इसको और आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर -7 है, तो 0 और -7 के बीच की दूरी कितना है, √अंडर 106। अब हम ये सोच लेते हैं कि 0 और -7 और 9 और -2 के बीच नियामक, दो नियामक आपको दिख रहा है, इस दोनों के बीच भी दूरी चेक कर लेते हैं। जगह कमी की वजह से चूंकि क्वेश्चन पर ही बना रहा हूं, तो अब इस दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। फिर से दूरी बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं कि √अंडर इसको, इस 0 को x1 मान लेता हूं, ये 9 को x2 और ये -7 को y1 और -2 को y2। ठीक है, तो यहाँ पर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये x2 है, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर -2 और माइनस, इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेता हूँ, माइनस ये सूत्र वाला और फिर से -7। देखिए यहाँ पर ये माइनस ही है, ये माइनस हो गया ये अपना इसका, और ये सूत्र वाला एगो माइनस, 2 को माइनस हो गया, इतना का भी होल स्क्वायर। अब आप √अंडर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और ये देखिए माइनस में 2 और ये माइनस गुणा होकर के प्लस में 7, तो प्लस में 7 और माइनस में 2 दोनों मिलकर कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25, तो 81 और 25 फिर से कितना हो गया √अंडर 106।
कहने का मतलब यदि हम 0 और -7 नियामक को ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। अतः विकल्प सी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सही है। तो मुख्य रूप से आपको क्या करना है, इस दूरी वाला सूत्र को याद रखना है। दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पर सभी पर रूट है। नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर देख लेते हैं। ABC में यदि AB बराबर, एक त्रिभुज है ABC, मैं बना ही लेता हूं यहां पर एक त्रिभुज, ये दिया हुआ नहीं है कि ऐसा त्रिभुज है, आपको पूछ ही रहा कि त्रिभुज कैसा है, लेकिन हम बना लेते हैं इसी प्रकार का। ABC है, इसमें दिया हुआ है कि AB बराबर 16 है और BC बराबर कितना है, 12 है, और AC जो है ये 20 है। कह रहा है कि तो बताइए कि ये जो त्रिभुज ABC है ये कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या उपयुक्त में से एक से अधिक प्रकार का है, या उपयुक्त में से कोई सी प्रकार का नहीं है। तो हम लोग जानते हैं यदि समकोण त्रिभुज होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। यदि यह बराबर होगा, बराबर का दोनों पक्ष हो जाता है एक समान, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो 16 गुना 16 कितना होता है, 256, और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 कितना हुआ, 144, और 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 मतलब कितना हुआ, 400। अब इस दोनों को जोड़कर चेक कर लेते हैं, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, और इधर भी 400। दोनों LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज है। ये सूत्र जो है आधार और लंब यानी समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का आता है। तो एक सवाल यहाँ हम लोग बना लिए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले समझते हैं किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या जो है किसको बोलेंगे, x बटे y के रूप में जिसको हम लिख लेंगे उसको बोलेंगे परिमेय, और जिसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे उसको बोलेंगे अपरिमेय। जिसको नहीं लिख पाएंगे इस रूप में उसको बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो हम देखते हैं, यदि इसको आप लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे 3.1416, और ये जो आपका इसको बार चिन्ह बोलते हैं लगा हुआ है, इस जब दशमलव हटाएंगे तो जितने अंकों के ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है इसको हम बटे में उतना 9 लिख देंगे, रेकडिंग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसको अंश बटे हर के रूप में तो हम लिख दिए, x बटे y के रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। इसको भी आप लोग लिखने जानते हैं, 3.1416। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और जितना अंक है ऊपर में उतना 0 आप बिठा देंगे। तो ये भी अंश बटे हर के रूप में लिख दिए। लेकिन यहाँ पर तो इतना के बाद और भी दशमलव दे करके कह रहा है कि और कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको नहीं लिख पाएंगे। अतः जिसको हम अंश बटे हर के रूप में x बटे y के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। बाकी ये दोनों परिमेय है। पूछा था कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो बोलेंगे a जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 37। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो ये आप AP पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से आपको पता होगा कि an बराबर एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये जो है ना आपका 207, ये an बराबर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, an बराबर, ये जो 17.50 है ये d बराबर दिया हुआ है। ये जो 50 है आपका दिया हुआ है ये a बराबर दिया हुआ है। तो देखिए आपको an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n नहीं निकाल सकते हैं, तो n ही निकालने के लिए कह रहा है। तो कितना है 207.50, a कितना है 50, और n कितना है नहीं मालूम,
1 और डी कितना है, तो डी है 17.50। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 50 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और उधर जो बचता है लिख लेते हैं। तो इधर क्या बचा, n-1 और इंटू 17.50। अब इसमें से 50 आप घटाएंगे तो 50 घटाने पर कितना बचता है, 157.50, ठीक है, और उसके बाद हो जाता है n-1 इंटू 17.50। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ ले आएंगे या कटा लेंगे, ठीक है। ये 9 बार में पूरा कट जाएगा। यदि 17.5 से गुना 9 करेंगे ना तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 बराबर हो गया n-1। अब यदि इस एक को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर 10। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, n बराबर 10। पूछा कि कवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो बोलेंगे 10वें सप्ताह में। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, 10। अब आइए चलते हैं अंतिम 38वें नंबर प्रश्न पर। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, इस बार त्रिभुज के बारे में जानकारी दिया गया है पहले से कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 48 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है उसका कर्ण जो है वो 50 है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। शीर्षलंब भी कहते हैं और ऊंचाई भी कहते हैं। तो हमारे पास आधार तो 48 दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। ऊंचाई निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो 50 के स्क्वायर में से 48 का स्क्वायर घटाएंगे। तो ऊंचाई बराबर या शीर्षलंब बराबर, ऊंचाई भी बोल सकते हैं और शीर्षलंब भी बोल सकते हैं, बराबर रूट अंडर क्या हुआ, 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500, 48 का स्क्वायर होता है 2304, इस पर रूट भी है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 196, और इसको 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई अपना कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल ये होता है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना 14 और गुना 48। तो ये हो जाएगा आपका, कटा दीजिए 7 बार में, और 7 से 48 को गुना करेंगे तो 8 7 56 और 7 चौके 28 और 28 5 33, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए। इसी प्रकार से मैं मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आता रहूं ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल भी ना छूटे, और अलग से भी मैं कुछ मैथमेटिक्स जो जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टाइप के प्रश्न आपको करवा दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आगे चलकर नहीं हो। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।